जब सौर्य की मुलाकात अंजलि से होती है तो वो उसको वहीं पे छोड़ करके भाग जाता है। हालांकि ये होटल पहुंच जाती है और अब इसे सारी सच्चाई पता चलती है। लेकिन अब जो इंदिरा के साथ में दुश्मनी स्टार्ट करता है सौर्य, तो अब नई प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होती है। बात कर एपिसोड भी स्टार्ट है की तो ये घर से होते हैं। इमली को तो बोल देते हैं कि तुम्हें कैसे भी अपनी रस्मों को निभाना ही होगा। ये खाने बनाने चली जाती है, लेकिन अब ये चिंतित होती है क्योंकि धीरे धीरे समय बढ़ रहा होता है। इधर सौर्य जैसे अंजलि के पास पहुंचता है, अंजलि को देखते हुए डर जाता है, लेकिन तब तक अंजलि के एक इंसान क्वार्ट्स लेकर के भाग रहा होता है। हालांकि ये उसको बहुत अच्छे सबक सिखाती है। जब सौर्य से मिलती है तो अभी ये घर जाना चाहती है, लेकिन वो एक वर्ड भी नहीं बोलता, बिल्कुल वो चुप होता है। बल्कि वो तो बोलता है कि तुम आई क्यों हो। वो उसको डायरेक्ट गाड़ी में बिठाता है और लेकर के चला जाता है। वो रास्ते भर में कितनी सारी बातें करती है, लेकिन ये कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन तब पता चलता है गढ़वाला ने इसे फोन करके बुलाया है, तो अभी इसे बहुत अजीब भी लगता है। ये इसको डायरेक्ट येलो लाइन होटल ले जाता है और वहाँ पे छोड़ देता है। बोलता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हें सुबह सुबह तुम्हारा रिटर्न टिकट करा दूंगा और तुम यहाँ से चले जाना। ये बोलता है कि मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। अभी परेशान हो जाती है कि आखिर ये कैसी बातें कर रहा है। हालांकि इसको इमली फोन करती है कि घर पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और अब बहुत कम वक्त बचे हैं, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाना होगा। लेकिन अब ये बोलता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या करोगे, तुम्हें जो करना है करो, रस में नहीं वहाँ चुप जाओ। अब इमली बहुत दुखी हो जाती है। अब ये अपने कॉलेज फोन करते हैं तो वहाँ जो टीचर होता है कलेक्टर, वो भी मना कर देता है कि नहीं भाई हम नहीं करने वाले और हम क्यों वेट करें तुम्हारे लिए, अब अगले साल एग्जाम देना। अब इमली को ना बहुत बुरा लगता है। हालांकि जो खाना होता है ये घर वाले तो खराब कर भी देते हैं, ऐसे बोल करके कि जला हुआ है। वो सौर्य पे भी गुस्सा करती है, अगर तुम जीत गए ना मुझे दर्द दे करके मैं एग्जाम नहीं दे सकती। एक लास्ट सपना था बाबू का, मैं वो भी पूरा नहीं कर सकती। तो बोलता है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो। उसको एक फॉर्म दिखाता है, बोलता है कि देखो ये एनरोलमेंट का तुम्हारा फॉर्म है और मैंने फिलअप कर रखा है, तुम चलो मेरे साथ में बाहर। वो बोलती है कहाँ ले जा रहे हो बाहर मुझे। वो ले जाता है तो पता चलता है कि जो ये फॉर्म कलेक्टर था उसको वो उठा करके अपने साथ लाया होता है और बोल दिया होता है कि मेरी बीवी है। अब पुलिस वाले की बीवी तो ये बात मान जाता है वो भी इंसान, और वो बोलता है कि अरे मैम आप बताइए था ना, मतलब हमको बताते, हम खुद ही चले आते फॉर्म लेने के लिए। फॉर्म लेता है। अब इमली बहुत खुश होती है कि चलो फाइनली इसका रजिस्ट्रेशन तो हो गया ना, अब अगले साल आराम से एग्जाम देगी और फाइनली अपना सपना पूरा कर लेगी। लेकिन इन सभी चीज़ों पे कहीं ना कहीं इंदिरा का भी नजर होता है और वो जब इस सारी चीज़ों को देखती है कि सौर्य इतना प्रोसेसिव हो रहा है लेकर के इमली को कि अब कुछ ना कुछ करके ना इन्हें सबक सिखानी होगी। और यहाँ से शुरू होता है असली खेल, जो सच में काफी मजेदार हो गए। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कट जाती है। पोस्ट क्वेश्चन पिछला वाला ही होता है, वो होली वाली, जो फैशन में आकर के अब खुद दोनों एक दूसरे के साथ में कंपेयर करने लगते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे ये तो अंजलि ही होती है। और जब वो आती है, हालांकि वो इमली के बारे में पूछना चाहती है, ये नहीं बताना चाहता, ये नहीं बताता है। लेकिन जब यहाँ पे आएगी और जब सारी कड़ियों के बारे में इमली को पता चलेगी, तब यार इन दोनों की लड़ाई ना जो होगी वो नेक्स्ट लेवल जाएगी और काफ़ी मज़ेदार भी। हालांकि अंजलि को कहीं ना कहीं सपोर्ट इंदिरा भी करती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी क्रिएट होंगे ही होंगे, जो सच में मज़ेदार होगी। तो मज़ा तो आएगा ही आएगा।